नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। तेलंगाना में खानगी रेल कोच फैक्ट्री का केटीआर ने रखा संग बुनियाद। मुकामी अफराद को रोजगार की फराहमी पर जोर। काजीपेट में कोच फैक्ट्री कायम करने में मरकज नाकाम। कवायद की खिलाफ वर्जी करने वाले खानगी हॉस्पिटल्स का लाइसेंस मनसूख करें। चीफ सेक्रेटरी की निगरानी में शिकायती सेल कायम किया जाए। हुकूमत को हाईकोर्ट की हिदायत। 2 हफ्तों के अंदर अमलावरी को यकीनी बनाने की हिदायत। रियासत के बेशतर अजला में शदीद बारिश, 1 हफ्ते तक सिलसिला जारी रहने की पेशकयासी। ऑनलाइन गेमिंग के नाम पर धोखाधड़ी का बैनुल अक़वामी रैकेट बेनकाब, 4 अफराद और एक चीनी शहरी गिरफ्तार। और राशन के चावल की गैर कानूनी खरीदी और उसकी पड़ोसी रियासतों को मुंतकली के खिलाफ क्रैकडाउन। 2 टोलियों के 20 अफराद गिरफ्तार, 150 कुंटल से जायद चावल जब्त। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। वजीर सेनत के.टी. रामाराव ने मरकजी हुकूमत से मुतालबा किया कि सरकारी तौर पर काजीपेट में रेल कोच फैक्ट्री कायम की जाए। उन्होंने जिले रंगारेड्डी के कोंडाकुल में मेधा सरो रेल कोच फैक्ट्री का संग बुनियाद रखा। इस मौके पर वजीर तालीम सबिता इंद्रा रेड्डी, मुकामी रुकन असम्बली, अरकान पार्लियामेंट और मेधा खानदान मौजूद था। इस मौके पर केटीआर ने कहा कि 106 एकड़ पर यह कोच फैक्ट्री कायम की जा रही है। यह फैक्ट्री का पहला यूनिट 16 माह में मुकम्मल हो जाएगा। मुकम्मल फैक्ट्री 4 साल में तकमील होगी। उन्होंने कहा कि हाल ही में काबीना में TSI पास पॉलिसी के तहत जो भी कंपनी सरमाकारी करती है, अगर वो 60 ता 70% मुलाजमत मुकामी अफराद को देगी तो उस कंपनी को हुकूमत की तरफ से मजीद मराहत फराहम किए जाएंगे। इस कंपनी में 1000 अफराद का राज तकर्रुर होगा और 1500 अफराद बिलराज तकर्रुर अमल में आएंगे। केटीआर ने कहा कि आंध्र प्रदेश तंजीम जदीद बिल के मुताबिक काजीपेट कोच फैक्ट्री कायम करने का मरकजी हुकूमत ने ऐलान किया था, लेकिन अब तक इस सिलसिले में कोई पेशरफ नहीं हुई। उनका कहना था कि तेलंगाना तरक्की याफ्ता रियासत है, इसके साथ मरकजी हुकूमत भरपूर ताउन करते हुए वरंगल में सरकारी कोच फैक्ट्री कायम करें। उन्होंने मेधा कंपनी से कहा कि हुकूमत ने इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल पॉलिसी वज़े की है, इसका भी जायजा लेने के बाद इस शोबे में भी सरमाकारी के लिए आगे आए। उन्होंने कहा कि तेलंगाना में कोच फैक्ट्री के क़याम से उन्हें मजीद फख्र महसूस हो रहा है। इस कंपनी के जिम्मेदारों का ताल्लुक भी तेलंगाना से है, इससे तेलंगाना के विकार में इजाफा हुआ है। అది ఈ రోజుతో ఆ లోటు కూడా పూర్తయింది. ఈ రోజుతో మరి మేధా వల్ల తెలంగాణకు ఒక రైల్ కోచ్ ఫ్యాక్టరీ రావడం కూడా చాలా సంతోషం అని చెప్పి నేను ఈ సందర్భంగా మీకు తెలియజేస్తా ఉన్నాను. ఇంకొక మాట కూడా ఈ సందర్భంగా బాధ అనిపించినా చెప్పక తప్పదు. నేను ఇక్కడ రాజకీయం కోసం మాట్లాడడం లేదు, బాధ అనిపించి మాత్రమే చెప్తా ఉన్నాను. 6 ఏళ్ల కింద తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏర్పడ్డ నాడు కేంద్ర ప్రభుత్వం మనకు ఒక వాగ్దానం చేసింది. తెలంగాణలో కాజీపేటలో ఒక రైల్ కోచ్ ఫ్యాక్టరీ పెడతాము, 6 నెలల్లో సాధ్యాసాధ్యాలు అధ్యయనం చేస్తాము, తప్పకుండా ఒక ఫ్యాక్టరీ పెడతామన్నారు. కోచ్ తయారీ కంపెనీ ఇక్కడ పెడతామన్నారు. భారత ప్రభుత్వ రంగ సంస్థ ద్వారా పెడతామని చెప్పారు. 6 ఏళ్ళు అయిపోయింది, అతి గతి లేదు. ఈరోజు నేను కేంద్ర ప్రభుత్వానికి కూడా ఈ వేదిక ద్వారా విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నా. తెలంగాణ ఒక కొత్త రాష్ట్రం, ప్రగతిశీల రాష్ట్రం, ప్రగతి కాముక రాష్ట్రం, పురోగమన విధానాలతో ప్రోగ్రెసివ్ పాలసీస్తో ముందుకు పోతున్న రాష్ట్రం. ఈ రాష్ట్రానికి చేయూతనందించండి. ఏదైతే మీరు వాగ్దానం ఇచ్చారో పునర్విభజన చట్టంలో, ఆంధ్రప్రదేశ్ పునర్విభజన చట్టంలో, దాని ప్రకారం సాధ్యమైనంత వేగంగా వరంగల్లో కూడా ఒక కోచ్ ఫ్యాక్టరీ ప్రభుత్వ రంగ సంస్థతో నెలకొల్పండి అని చెప్పి కూడా ఈ వేదిక ద్వారా నేను కేంద్ర ప్రభుత్వానికి కూడా విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నాను. तेलंगाना हाईकोर्ट ने मनमाने फीस वसूल करने वाले खानगी हॉस्पिटल्स के लाइसेंस को मनसूख करने हुकूमत को हिदायत दी है। जुमेरात के दिन कोविड-19 से मुताल्लिक दरखास्त की समाअत के बाद हाईकोर्ट ने हुकूमत से कहा कि अदालत की तरफ से दिए गए हिदायत को 2 हफ्ते के अंदर मुकम्मल करें। अदालत ने कहा कि हुकूमत कोविड-19 के खिलाफ सख्त इक़दाम करें। प्राइमरी कॉन्टैक्ट, सेकेंडरी कॉन्टैक्ट वालों के अब तक कितने टेस्ट किए हैं, इससे अदालत को वाकिफ करवाया जाए।
जिन खानगी हॉस्पिटल्स को नोटिस जारी की गई है, कानूनी तौर पर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए और खानगी हॉस्पिटल्स को इंतबाह दिया है कि वो हुकूमत के जियो के मुताबिक काम करें। खानगी हॉस्पिटल में कोविड-19 के इलाज की कीमत डिस्प्ले बोर्ड के जरिए आवाम को वाकिफ करवाएं। सरकारी मराहत हासिल करने वाले हॉस्पिटल कितने अफराद का मुफ्त इलाज कर रहे हैं, इसकी तफसीलात से भी अदालत को वाकिफ करवाया जाए। अदालत ने हुकूमत से सवाल किया कि दिल्ली के तर्ज पर जिस तरह खानगी हॉस्पिटल के बेड्स हासिल किए गए, तेलंगाना हुकूमत क्यों नहीं ले सकती। अदालत ने कहा कि चीफ सेक्रेटरी की निगरानी में अवाम के लिए एक शिकायत सेल कायम किया जाए। अदालत ने आइंदा समात में महकमे सेहत के सेक्रेटरी और ओहदेदार को हाजिर होने की हिदायत दी है। आइंदा समात 4 सितंबर तक मुलतवी की गई है। रियासत तेलंगाना में कोविड केसेस में उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी है। हैदराबाद में जहां चहारशंबे को केसेस में इजाफा हुआ था, आज जुमेरात को केसेस में गैर मामूली कमी हुई है। हैदराबाद में 298 केसेस दर्ज किए गए। सुबह तेलंगाना की वजारत सेहत व खानदानी बहबूद की तरफ से जारी किए गए आदाद शुमार के मुताबिक 1931 केसेस दर्ज हुए हैं। रियासत में जुमला केसेस की तादाद अब 86,475 हो गई है। एक्टिव केसेस 22,736 बताए गए हैं। डिस्चार्ज मरीजों की तादाद 63,074 है। गुज़िश्ता रोज 1,780 अफराद को डिस्चार्ज दिया गया। मजीद 11 अमवात की तस्दीक की गई। रियासत में जुमला अमवात 665 बताई गई है। जिलेवारी सतह पर अजीमतर बल्दिया हैदराबाद में 298, मलकाजगिरी 71, रंगारेड्डी 124, वरंगल अर्बन 144, संगारेड्डी 86, करीमनगर 89, खम्मम 73, नलगुंडा 84, सिद्दीपेट 71, सूर्यापेट 64, महबूबनगर 43, मंचिरियाल 45, पेदापल्ली 64, सिरसिल्ला 54 और विकाराबाद 19 के अलावा वनपर्ती में 38 नए केसेस दर्ज किए गए। डायरेक्टर ऑफ मेडिकल एजुकेशन हुकूमत तेलंगाना ने तिब्बी अमले की मुख्तलिफ जायदादों पर तखर्रुरात का ऐलान किया है। असिस्टेंट प्रोफेसर जनरल मेडिसिन की 35, असिस्टेंट प्रोफेसर इनेस्थीसिया की 35, असिस्टेंट प्रोफेसर टीबी एंड सीडी की 15 जायदादों पर तखर्रुरात किए जाएंगे। इन्हें गांधी हॉस्पिटल, टिम्स हैदराबाद में कॉन्ट्रैक्ट की बुनियाद पर लिया जाएगा। इब्तदन ये कॉन्ट्रैक्ट 1 साल का रहेगा। जरूरत पर इसमें तोसी की जाएगी। माहाना मुशाहरा 1,25,000 रुपए और दीगर तरकीबात हासिल रहेंगी। दिलचस्पी रखने वाले पोस्ट ग्रेजुएट उम्मीदवार 17 अगस्त को दिन के 11 बजे से शाम 5 बजे के दरमियान डायरेक्टर मेडिकल एजुकेशन ऑडिटोरियम कोठी से वॉक इन इंटरव्यू में शिरकत करें। 1 साल सीनियर रेसिडेंसी सर्टिफिकेट, SSC, MBBM की डिग्री, 2 पासपोर्ट साइज फोटोज और दूसरी दस्तावेजात के साथ रुजू हों। यौम आज़ादी के मौके पर 15 अगस्त को रियासत में वजीर बल्दी नज़्म-ओ-नस्क KT रामाराव की हिदायत पर 10,500 अवामी बैतुल खला शुरू किए जाएंगे। चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार ने सेक्रेटरी वजारत अमकना व शहरी तरक्यात हुकूमत हिंद दुर्गा शंकर मिश्रा को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए ये बात बताई। इस वीडियो कॉन्फ्रेंस में अमकना सहूलतों, हॉकर्स, स्वच्छ भारत मिशन व हुकूमत हिंद के दूसरे प्रोग्राम्स की अमलावरी का जायजा लिया गया। चीफ सेक्रेटरी ने बताया कि हुकूमत तेलंगाना ने हर 1,000 की आबादी के लिए एक बैतुल खला का मंसूबा बनाया है। 2 अक्टूबर से 400 मोबाइल बैतुल खला भी काम करना शुरू करेंगे। हुकूमत ने 5 लाख हॉकर्स को शामिल करने का टारगेट मुकर्रर किया है। अवामी नुमाइंदों के साथ मिलकर वार्ड सतह की टीमें तश्कील दी जाएंगी। प्रिंसिपल सेक्रेटरी बलदी नज़्म अरविंद कुमार और दूसरे आला ओहदेदार इस वीडियो कॉन्फ्रेंस में शरीक थे। रियासत के वजीर आला के चंद्रशेखर राव यौम आज़ादी के मौके पर अपनी क़यामगाह में परचम कुशाई अंजाम देंगे। इस सिलसिले में अभी तक कोई सरकारी अहकाम जारी नहीं किए गए, लेकिन 15 अगस्त से पहले हुकूमत की तरफ से यौम आज़ादी तकारीब के लिए 15 दिन पहले ही से तैयारियां शुरू हो जाया करती थीं। यौम आज़ादी तकरीब के लिए सिर्फ 1 दिन बाकी है, लेकिन अभी तक किसी किस्म की कोई तैयारी नहीं की गई। गुज़िश्ता हफ्ते बाग़-ए-आमा में तकरीब मुनक़्क़िद करने की बात कही गई थी, लेकिन वो भी अब मुमकिन नहीं दिखाई देता। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आला प्रगति भवन में ही परचम कुशाई अंजाम देंगे। रियासती चीफ सेक्रेटरी BR के भवन में झंडा चढ़ाएंगे। दीगर वज़रा कहां पर परचम कुशाई अंजाम देंगे, इस सिलसिले में अहकामात जारी किए गए हैं।
शुमाल मगरबी व शुमाल वस्ती खलीज बंगाल, साहली उड़ीसा व साहली आंध्र प्रदेश में हवा के दबाव में कमी के नतीजे में तूफानी दायरा वसी हो गया है। जहां शुमाल की चंद रियासतों में सैलाब की सूरत हाल है, वहीं दक्कन के मुख्तलिफ इलाकों तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, शुमाली कर्नाटक व मगरबी महाराष्ट्र में शदीद बारिश हो रही है। इस दौरान जनूब मगरबी मानसून भी पूरी तरह से सरगर्म है। इसके असर से तेलंगाना के कई अजला में शदीद से शदीद बारिश की वार्निंग दी गई है। आदिलाबाद, निर्मल, आसिफाबाद, मंचिरियाल, निजामाबाद, जगतियाल, सिरसिल्ला, पेद्दापल्ली, करीमनगर, भूपालपल्ली, नलगुंडा, वरंगल अर्बन व रूरल, महबूबाबाद, कोत्तागुड़म, खम्मम, मिरियालगुड़ा और सूर्यापेट में तूफान बादोबारा और तेज बारिश रिकॉर्ड की गई। कई मुकामात पर बिजली गरजने, चमकने और गिरने के वाकयात भी पेश आए हैं। महकमे मौसमियात ने आइंदा पीर तक कहीं तेज तो कहीं हल्की बारिश का इम्कान जाहिर किया है। हैदराबाद शहर में गुज़िश्ता 18 घंटों से कहीं मुसलसल बूंदाबांदी तो कहीं हल्की बारिश हो रही है, जिससे शहर की आम जिंदगी पर असर देखा गया। नाज़रीन, खबरनामे में वक्त हो गया एक वक्फे का। वक्फे के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। अजीमतर बल्दिया हैदराबाद के हुदूद में 14 अगस्त को 25 बस्ती दवाखाने का इफ्तिताह अमल में आएगा। ये 25 दवाखाने 12 असम्बली हल्के में खोले जाएंगे। इन असम्बली हल्काजात में बहादुरपुरे में 4, याकुतपुरे में 3, कारवान में 1, उप्पल में 3, सनत नगर में 3, खैरताबाद में 1, गोशा महल में 1, जुबली हिल्स में 1, मुशीराबाद में 3, खुदबुल्लापुर में 2, एलबी नगर में 2, मलकाजगिरी में 1 दवाखाने का इफ्तिताह किया जाएगा। वजीर बल्दी नजमनस केटी रमाराव, वजीर सेहत ईटेला राजेंद्र, रियासती वजीर टी श्रीनिवास यादव, मेयर बी राम मोहन, हैदराबाद के रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के अलावा दूसरे मुकामी अरकान मुकर्रना इफ्तिताह के मौके पर मौजूद रहेंगे। फिलहाल 170 बस्ती दवाखानों के जरिए अवाम का इलाज किया जा रहा है। इन 25 दवाखानों के आगाज के बाद जुमला तादाद 195 हो जाएगी। रियासती गवर्नर तमिलिसाई सुंदरराजन ने कोरोना वायरस से बचाव के लिए एहतियाती तदाबीर जैसे समाजी फासला, मास्क का इस्तेमाल न किए जाने को गैर मुनासिब कहा। उन्होंने अहम शख्सियतों व सियासतदानों की जानिब से इसकी अदम पाबंदी की शिकायत की। फेडरेशन ऑफ तेलंगाना चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के इजलास को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए खिताब करते हुए सनती व तिजारती अफराद से उनका कहना था कि वो कोविड-19 से होने वाले असरात को कम करने एक जामे हिकमत अमली को अपनाएं और हुकूमत की मदद करें। गवर्नर ने कहा कि लाखों अफराद की गुजर बसर को यकीनी बनाने तिजारती व सनती शोबा इस बहरान से निकलने की जिद्दोजहद कर रहा है। उनका कहना था कि मरकजी व रियासत की हुकूमत ने इस वबा से निजात और उसके असरात से अवाम को महफूज रखने के लिए अपना रोल अदा कर रही हैं। मुल्क में कल तक पीपी किट्स, मास्क, वेंटिलेटर्स और दूसरे साजो सामान की कमी थी, लेकिन आज इससे मुल्क दूसरे जरूरतमंद ममालिक को बरामद कर रहा है। उन्होंने वजीर आजम नरेंद्र मोदी हुकूमत की कारकर्दगी की सितारिश की। गवर्नर ने कोरोना वायरस के ज्यादा से ज्यादा टेस्ट करवाने की वकालत की। वकला के लिए भी कोविड फंड की फराहमी के सिलसिले में वकला के नुमाइंदों ने सदनशीन बार कौंसिल नरसिम्हा रेड्डी, एडवोकेट जनरल बंडा शिवा प्रसाद और प्रिंसिपल सेक्रेटरी महकमे फाइनेंस के रामा कृष्ण राव के अलावा महकमे कानून के सेक्रेटरी संतोष रेड्डी को याददाश्त हवाले की। याददाश्त में एडवोकेट्स को 10,000 रुपए मुआवजे की रकम फराहम करने पर तवज्जो दिलाई गई। बलदिया संगारेड्डी का खुसूसी इजलास सदरनशीन बल्दिया बी विजयलक्ष्मी की सदारत में मुनक्किद हुआ, जिसमें जिला एडिशनल कमिश्नर और इंचार्ज कमिश्नर बल्दिया संगारेड्डी राजा हरनिशी शाह ने भी शिरकत की। इजलास में बलदिया संगारेड्डी के 4 कोऑप्शन मेंबर्स का इंतखाब अमल में आया। इजलास के आगाज के बाद काउंसलर कांग्रेस पार्टी गौसिया बेगम के इंतकाल पर 2 मिनट की खामोशी मनाते हुए उन्हें खराज पेश किया गया। 3 कोऑप्शन मेंबर्स टीआरएस के तायदी उम्मीदवार हैं और 1 आज़ाद उम्मीदवार हैं। इजलास में 33 अरकान बल्दिया ने शिरकत की, जबकि अरकान बल्दिया की जुमला तादाद 38 है। यूपीएससी में नुमायां कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले उम्मीदवारों को रच्चाकुंडा पुलिस की तरफ से तहनीत पेश की गई। इस मौके पर उन्होंने बताया, यानी कि कमिश्नर पुलिस ने बताया कि यूपीएससी इम्तिहानात के लिए एक खुसूसी ग्रुप बनाकर रहनुमाई की गई थी। इस प्रोग्राम में मौजूद आईपीएस ओहदेदार
पद्म भूषण पद्मनाभैया ने भी शिरकत की। कमिश्नर पुलिस ने कहा कि आने वाले दौर में मुल्क को इनकी खिदमत की जरूरत रहेगी और अवाम की खिदमत के लिए संजीदगी से काम करने की जरूरत है। हैदराबाद पुलिस के साइबर क्राइम शोबे ने ऑनलाइन गेमिंग के नाम पर धोखाधड़ी में मुलविस बैनुल-अक़वामी टोली से वाबस्ता 4 अफराद बशमूल एक चीनी शहरी को गिरफ्तार किया है। कमिश्नर पुलिस अंजनी कुमार ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि टेलीग्राम ग्रुप के जरिए ऑनलाइन गेमिंग का एक सेंटर चलाया जा रहा था। किसी मेंबर की सिफारिश पर ही इस ग्रुप में दाखिला मिला करता था और जो भी मेंबर्स को मुतारिफ करवाते उन्हें कमीशन दिया जा रहा था। गेमिंग की वेबसाइट रोज बदली जाती थी। इस गेमिंग के रैकेट के खिलाफ 97,000 का एक और 1,60,000 रुपए का एक धोखाधड़ी का केस दर्ज हुआ था। इस सिलसिले में ग्रोइंग इन्फोटेक लिमिटेड, सिली कंसल्टिंग सर्विस लिमिटेड, डेजी लिंक फाइनेंशियल लिमिटेड के अलावा दूसरी कंपनियां भी मुलविस थीं। इस कंपनी के डायरेक्टर्स में बाज हिंदुस्तानी तो बाज बैरूनी शहरी शामिल थे जिनका चीन से ताल्लुक है। कमिश्नर पुलिस ने बताया कि इस रैकेट के खिलाफ शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने धीरज सरकार, अंकित, नीरज तुलसी और राहुल महाजन को गिरफ्तार किया। चीन का भी एक शहरी गिरफ्तार हुआ है। कमिश्नर पुलिस ने बताया कि मुख्तलिफ रियासतों से इस गेमिंग रैकेट के खिलाफ तकरीबन 28 शिकायतें मौसूल हुई थी। कमिश्नर पुलिस ने अवाम को मशवरा दिया कि इस तरह की ऑनलाइन गेमिंग के झांसे में न आए। पुलिस इस टोली के दूसरे साइबर क्राइम से जुड़ी सरगर्मियों का भी जायजा ले रही है। कमिश्नर पुलिस ने यह भी कहा कि अगर किसी को ऑनलाइन गेमिंग के बारे में इत्तला मिलती है तो वो पुलिस को इस सिलसिले में मुतला करें। शहर में राशन के चावल की गैर कानूनी मुंतकली के खिलाफ बड़े पैमाने पर क्रैकडाउन किया जा रहा है। साउथ जोन टास्क फोर्स ने पुराने शहर के मुख्तलिफ इलाकों में धावे करते हुए 8 अफराद को गिरफ्तार किया और उनके कब्जे से 122 कुंटल राशन का चावल जब्त कर लिया। पुलिस के मुताबिक काला पत्थर, भवारी नगर, रेन बाजार, संतोष नगर और बहादुरपुरे में धावे करते हुए राशन के चावल को जब्त किया गया। कम कीमत पर राशन के चावल को खरीदकर इसे महाराष्ट्र और कर्नाटक मुंतकिल किया जा रहा था। पुलिस ने महकमे सिविल सप्लाईज के अहदेदारों के साथ मिलकर ये धावे किए। गिरफ्तार शुदगान को मजीद कार्रवाई के लिए मुतालिका पुलिस स्टेशन के हवाले किया गया है। दूसरी तरफ बालापुर पुलिस और एलबी नगर एसओटी ने भी राशन के चावल की महाराष्ट्र मुंतकली को नाकाम बनाते हुए 12 अफराद को गिरफ्तार किया। बालापुर की अलजाबरी कॉलोनी में बाखबर इत्तला मिलने पर एक गोदाम पर धावा किया गया जहां पर राशन के चावल का स्टोर किया गया था। वसीम पीर, इमरान शेख और सुल्तान के अलावा उनके साथ ही 6 रुपए फी किलो कीमत पर राशन का चावल खरीद कर इसे महाराष्ट्र ले जाकर 15 रुपए फी किलो में फरोख्त करने का मंसूबा रखते थे। पुलिस ने 12 अफराद को गिरफ्तार किया है जबकि 2 मफरूर बताए गए हैं। गिरफ्तार शुदगान में एक ज्वेनाइल भी शामिल है। अलवाल पुलिस स्टेशन के हुदूद में एक नौजवान को दरख्त से बांध कर रखे जाने की तस्वीर सामने आई है। बताया गया कि दिनाकर नगर में इस नौजवान को दरख्त से बांध दिया गया। मालूम हुआ है कि इस शख्स ने मकान में दाखिल होने की मुबैना कोशिश की थी। मुकामी अवाम ने इस नौजवान को पकड़ लिया और दरख्त से बांध दिया। बाद में पुलिस मुकाम वाक़या पहुंची और इसे पुलिस के हवाले किया गया। नाचारम चौराहे के पास चारशंबे को कनारा बैंक के एटीएम सेंटर में सरके की कोशिश करने वाले सारिक को गिरफ्तार कर लिया गया। कनारा बैंक के मैनेजर नरेंद्र ने सिलसिले में पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी। सारिक की सीसीटीवी से पहचान की गई और उसकी शिनाख्त बुक्कला रामू की हैसियत से की गई। रामुलू उप्पल का साकिन बताया गया है। पुलिस ने रामुलू को गिरफ्तार करते हुए उसके कब्जे से एक आहनी सलाख को बरामद किया है। पुलिस की तफ्तीश पर उसने इतराफ किया कि इससे पहले वो बाइक के सरके में मुलविस रहा, जबकि दूसरे केसों में भी जेल की सजा काट चुका है। 24 घंटों के अंदर पुलिस ने इस मामले को हल किया है। रंगारेड्डी जिले के महेश्वरम मंडल के श्रीगिरिपुरम गेट के पास लारी को पीछे से टक्कर देने के बाद बाइक के पीछे बैठी एक खातून बरसरे मौका हलाक हो गई। बताया गया है कि कोरामल गुड़े की साकिन मुतवफिया अपने शौहर बाबू के साथ बाइक पर महेश्वरम जा रही थी। उनकी बाइक आगे खड़ी हुई लारी से टकरा गई। इतला मिलने पर पुलिस मुकाम वाक़या पहुंची। फिर लाश को पोस्टमार्टम के लिए दवाखाना मुंतकिल किया गया। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं।
تلنگانہ میں خانگی رول کوچ فیکٹری کا KTR نے رکھا سنگ بنیاد، مقامی افراد کو روزگار کی فراہمی پر زور، قاضی پیٹ میں کوچ فیکٹری قائم کرنے میں مرکز ناکام۔ قواعد کی خلاف ورزی کرنے والے خانگی ہاسپٹلز کا لائسنس منسوخ کریں، چیف سیکرٹری کی نگرانی میں شکایتی سیل قائم کیا جائے، حکومت کو ہائی کورٹ کی ہدایت، 2 ہفتوں کے اندر عمل آوری کی جائے۔ ریاست کے بیشتر اضلاع میں شدید بارش، 1 ہفتے تک سلسلہ جاری رہنے کی پیش قیاسی۔ آن لائن گیمنگ کے نام پر دھوکہ دہی کا بین الاقوامی ریکٹ بے نقاب، 4 افراد اور ایک چینی شہری گرفتار۔ اور راشن کے چاول کی غیر قانونی خریدی اور اس کی پڑوسی ریاستوں کو منتقلی کے خلاف کریک ڈاؤن، 2 ٹولیوں کے 20 افراد گرفتار، 150 کنٹل سے زائد چاول ضبط۔ اسی کے ساتھ ہی خبرنامہ اختتام کو پہنچتا ہے۔ اللہ حافظ۔